हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पूजा गर्ग। अपनी रसोई से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अपनी रसोई में मूंग चना दाल पराठा। तो इसके लिए मैंने ये एक बाउल मूंग दाल ली है, जो छिलके वाली मूंग दाल है, और वो मैंने भिगो दी है। इसे हम थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। ये करीब मैंने 1.5-2 घंटे के लिए रख दी है ढक करके, और इसे अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। और ये मैंने 2 चम्मच ली है चने की दाल। तो ये चने की दाल मैंने भिगो दी है। इसे भी चने मूंग दाल में ही डाल दिया है, और ये अच्छे से फूल जाएगी। चने की दाल से पराठा बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। और ये अब 2 घंटे हो गए हैं भीगे हुए, और ये अच्छे से फूल गई है दाल। मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने धो दी, अच्छे से साफ़ कर दी है, लेकिन इसके छिलके नहीं निकाले हैं। इन छिलकों से ही ये पराठा बहुत टेस्टी अच्छा बनता है। छिलके नहीं निकालने चाहिए। और ये से हम अब दरदरा पीस लेंगे। देखिए, दरदरा पीस लिया है मैंने, बिल्कुल अच्छा पीस लिया है। और अब ये मैंने पीस लिया है, और अब बचा हुआ आप पीस लेती हूँ। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए, बचा हुआ मैं अब डाल दिया है मैंने। अब दोबारा से मैं पीस लूँ। तो सारी दाल पीस गई है, जो मैंने भिगोई थी अभी, वो सारी दाल पीस ली है। अब हम इस दाल को बड़े बाउल में खाली कर लेते हैं। इसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं इस दाल को। धीरे धीरे करके सारी दाल मैंने निकाल ली है इस बड़े बर्तन में। और अब ये मैंने दूसरा बर्तन ले लिया है। तो इसमें मैंने ये आटा लिया है, और ये आटा लिया 1 कप मैंने आटा लिया है, मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें ये जो मैंने अभी दाल पीसी थी, तो दरदरी दाल पीसी है। ये ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी चाहिए, तभी पराठे टेस्टी लगते हैं। तो आधी से भी थोड़ी ज़्यादा दाल ले ली है मैंने, और ये मैं आटे में इसे अच्छे से मलती हूँ। और अब हम डालते हैं इसमें मसाले। तो इस दाल को सबसे पहले तो हम अच्छे से मिला लेते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये ग्रीन ग्रीन इसीलिए दिख रही है क्योंकि इसमें छिलके हैं, जो पौष्टिक भी होते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं पराठे। तो अब ये हल्दी डाल दी है मैंने आधा चम्मच, और ये मैंने मिर्च डाली है, और ये देखिए कुटा हुआ धनिया है, और ये मैंने डाला है जीरा, आधा चम्मच से भी कम है। और ये नमक आप अपने स्वाद अनुसार कर लीजिए, मैंने नमक डाल दिया है। और अब ये मैं डाल रही हूँ सौंफ। सौंफ ज़रूर डालनी चाहिए, 1 चम्मच सौंफ डाली है। इससे पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और ये डाला है मैंने 1.5 चम्मच के करीब, 1 चम्मच, और अब आधा चम्मच चावल का आटा, और ये थोड़ी सी हींग, जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्टी भी बनती है हर चीज़। अब ये अजवाइन है, तो दोनों हाथों से क्रश करके डालिए, जिससे खुशबू अच्छी आए। तो अब ये पराठे ये मसाले सारे पड़ गए हैं। लास्ट में मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, और अब मैं डाल रही हूँ मोयन के लिए तेल। आप कोई भी, ये मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। आपको जो भी इस्तेमाल करते हैं वो तेल डाल लीजिए, और इसे अच्छे से अब मैश कर लेते हैं। और हाँ, अब ये आम का जो अचार होता है मसालेदार, उसका तेल मैंने निकाल लिया है। काफ़ी सारा अचार का तेल है हमारे यहाँ, तो वो मैंने डाल दिया। इससे पराठे बहुत टेस्टी और अच्छे टेस्टी बनते हैं। अब देखिए, ये सारे मसालों से कितना अच्छा कलर आटे पर आ गया है, और यही आटे का कलर पराठे भी ऐसे ही बनेंगे, बहुत अच्छे। आटा मल गया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, रेस्ट पर रख देंगे। उसके बाद पराठे बनाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि देखिए कितना अच्छा इस पर कलर भी आया है। अब पराठे बनाने की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली है 1 लोई। ये देखिए, मैंने 1 लोई ले ली है। आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपके घर में खाई जाती हैं उस तरह से ले लीजिए। और अब इसमें सूखा आटा लगाते हुए हम बेलते हैं। बेलना भी हमें धीरे ही है। और अब इसमें हम ऑयल लगा लेंगे। देखिए, गोल गोल करते हुए मैंने लॉक कर दिया है इसे। और अब लोई को बेलते हुए तो धीरे धीरे करके पराठे को बढ़ाएंगे। अब आप, ये हमें ज़्यादा, हाँ, पराठा अब बिल गया है। तो तवे पर मैंने ऑयल लगा लिया है, जिससे कि पराठा चिपके नहीं।
और गैस को कम कर दिया है। धीमी आंच पर ही ये अच्छे सेकते हैं पराठे। और ये जो मैंने ऑयल लिया है इसे सेकने के लिए, ये भी अचार के आम के अचार का ही ऑयल है। इससे बड़े अच्छी खुशबू आती है पराठे में और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। और फ्रेंड, जो हमने चावल का आटा इसमें ऐड किया है उससे भी क्रिस्पी बहुत बनते हैं पराठे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें भी मैं आपको बता रही हूँ। अब दूसरा पराठा शुरू करते हैं। ये पराठा तवे पर सिक रहा है और इसे अभी हम गोल गोल करते हुए इसी तरह से लॉक कर लेंगे। अब देखिए आप, ये पराठे में हम ऑयल लगा देते हैं। और हाँ, इसे आप जो भी अपनी चॉइस से कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपके घर में यूज होता हो। तो इस तरह से धीमी आंच पर ही करारा सेकते हुए इसे पराठे को सेकना चाहिए। धीमी आंच पर, ज़्यादा तेज़ न रखें, नहीं तो एकदम से सिक जाता है पराठा और अंदर से फिर भी कच्चा रह जाता है। तो इस तरह से ये पराठा एक तरफ से सिक गया है। अब देखिए, उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से धीमी आंच पर ही हम इस पराठे को सेक लेंगे। अब तकरीबन ये दूसरी तरफ से भी सिक गया है और अब हम इसे उतार लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया लाल सिका है पराठा। देखिए आप, ये दाल वाले पराठे तो लगते ही बहुत टेस्टी हैं। हमारे यहाँ सभी को बहुत पसंद है और ये बनते भी रहते हैं, कभी सुबह को ब्रेकफास्ट में, कभी रात को डिनर में। तो इस तरह से ये पराठा सिक गया है। अब मैंने दूसरा पराठा भी मैं आपको सेक के दिखाती हूँ। देखिए, ये पराठा मैंने डाल दिया है। अब हम इसे सेकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे करके हम सारे पराठे सेक लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो मसाले डाले हैं इनका कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आ रहा है। दूर से ही दिखाई दे रहे हैं पराठे बिल्कुल अलग। ये पराठे एकदम बहुत ही अलग दिखते हैं और टेस्टी तो होते ही होते हैं। तो देखिए, ये पराठा भी धीरे धीरे सिक रहा है धीमी आंच पर। कितना बढ़िया अच्छे से इस पे ये देखिए आप, बढ़िया सिक रहा है एकदम धीमी आंच पर। आप हमेशा आंच का ध्यान रखें, गैस को तेज़ ना करें, बस हमेशा ये ध्यान रखना है आपको। हल्का ही कलर, हल्का पिंक कलर। अब देखिए दूसरा भी पराठा सिक गया है। हम इसे भी धीरे धीरे करके सेक के और उतार लेते हैं। दोनों पराठे सिक गए हैं, मैंने उतार लिए हैं। फ्रेंड्स, अब जो दाल मली थी हमने, आटा बना के, डो बना के तैयार किया था, उसके पराठे मैंने बनाए हैं। अब जो बची हुई दाल है उसका इस्तेमाल मैं बताती हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें तेल डाल दिया है और ये तेल गरम हो गया है। इसमें मैंने जीरा डाला है, देखिए, और ये हल्दी डाल दी है। अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी डाली है, आधी। अब इसमें आप मसाले को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई ख़ास माप नहीं है इसका। और ये धनिया डाल दिया है और ये हींग डाल दी है। ये हमने अच्छे से भून लिए हैं। और अब ये मैंने सौंफ डाली है, सबसे लास्ट में सौंफ डाली है। अब मैं इस मसाले में ये जो बची हुई दाल है इसे डाल देती हूँ और इसकी हम पिट्ठी बनाते हैं और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। ये मैंने नमक डाल दिया है और नमक को अपने टेस्ट अनुसार डाल दीजिए। किसी के घर में ज़्यादा खाया जाता है, किसी के यहाँ थोड़ा कम खाया जाता है, उस हिसाब से कर लीजिए। और ये हम अब गरम कढ़ाई में अच्छे से भूनते हैं। तो ये अच्छे भुन गई है। अब पिट्ठी बन के ना एकदम तैयार हो गई है। अब इस बनी हुई पिट्ठी को मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि इस पिट्ठी से हम भरमा पराठा बनाएंगे दाल का। अभी तक मैंने सादा दिखाया था, इसमें आटे में मली हुई दाल का। और अब ये हम भरमा पराठा बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने लोई को थोड़ा बेल लिया है और इसमें ऑयल लगा लिया है, कुकिंग ऑयल लगा लिया है थोड़ा सा बेल कर। और अब ये देखिए, मैंने थोड़ी सी छोटी सी लोई के बराबर इसमें रख लिया है और ऊपर से थोड़ा सा आटा बुरक लिया है, जिससे कि ये निकले नहीं। और लॉक कर लेती हैं हम चारों तरफ से। और अच्छे से लॉक करने के बाद में इसमें सूखा आटा लगाकर धीरे धीरे से बेलते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अंदर इसमें हमने भरी है दाल, ये निकले नहीं। और ये तभी नहीं निकलती जब हम बहुत अच्छे से बेलते हैं, हल्के हाथ से, बहुत तेज़ नहीं बेलना है। और सूखा आटा लगाकर अच्छे से बेल लेंगे। तवे पर भी मैंने ऑयलिंग कर दी है और अब पराठा हम सेकने की तरफ बढ़ते हैं। गरम तवे पर पराठा डाल दिया है। देखिए, ये मैंने दूसरी लोई ली है और अब पराठे को सिकने देते हैं। इधर हम बेलना शुरू कर देते हैं। दूसरे पराठे को भी इसी तरह से हमने बेल लिया है और अब इस पर ऑयलिंग कर लेते हैं।
देखिए इसमें भी मैंने जो अभी पिट्ठी बनाई थी दाल की मसाले वाली, ये मैंने रख दी है। और अब हम इसे भी इसी तरह से लॉक करते हैं। ये हम चौकोर पराठा बनाते हैं, एक गोल बनाया था अभी दिखाया था, इस तरह से हम इसे लॉक करते हैं कि ये पराठा चौकोर बनेगा। वैसे आप अपनी चॉइस से कैसा भी बना सकते हैं, पराठे का स्वाद तो वही रहना है एक साथ, लेकिन देखने में अच्छे लगते हैं। इस तरह से हम इसे लॉक कर देते हैं तो ये मसाला बिल्कुल नहीं निकलता है। देखिए अब दोबारा इसे सूखा आटा लगाते हुए, और अब हम जो पराठा सिक रहा है उस पर हम तेल लगाते हैं, कुकिंग ऑयल लगा देते हैं और धीमी आंच पर अच्छे से सेकते हैं पराठे को। देखिए आप, ये सिक रहा है, भरवा पराठा है ये, इसमें अंदर दाल भरी हुई है, आटा भी दाल का ही बना हुआ है और दाल अंदर भी भरी हुई है। इस तरह से ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है। जो भरवा दाल का पराठा होता है वो भी बहुत टेस्टी लगता है, और जो प्लेन हम बनाते हैं दाल अंदर भरे हुए आटे की, वो भी बहुत टेस्टी होता है। तो इस तरह से ये पराठे में अब हम ये सिकने लगा है। जो चौकोर वाला पराठा है उस पर ऑयलिंग कर लेते हैं और धीमे धीमे करके उलटते पलटते हुए हम इसे सेकते हैं। देखिए ये चौकोर पराठा भी सिक गया है। तो अब हम पहले सर्व कर लेते हैं, और इन ये जो बचे हुए पराठे हैं इन सबको भी सेक लेते हैं। तो मैं इन सबको सेक लेती हूँ। देखिए सारे पराठे सिक गए और अब हमने इन्हें सर्व भी कर लिया है। आप देख सकते हैं पराठे सिककर बिल्कुल तैयार हैं। आप अपने मनपसंद दही के साथ, मक्खन के साथ, या जो भी सब्जी बनी है घर में उसके साथ खा सकते हैं।